एवरीवन वेलकम बैक टू शुदा शुक्ला ऑफिशियल। तो आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आज ब्लॉग की स्टार्टिंग जो है वो मंदिर से होगी क्योंकि मैं नहा करके आ गई हूँ। और आज मैंने ना ये साड़ी वेयर की है। एक्चुअली इसका रीज़न ये था कि मैंने कल ब्लाउज़ सीला था, तो मैं सोची कि चेक कर लेती हूँ कि मेरा फिटिंग विटिंग या हर चीज़ इसमें फिट हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो चलिए मैं ब्लॉग को स्टार्ट करती हूँ। और हाँ, अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि लोगों तक भी पहुँचे और मेरा बेनिफिट्स हो और आपको भी नई नई ब्लॉग्स देखने को मिले। सो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। और चलो अब ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों मैंने मंदिर में पूजा कर लिया और मेरा बेटा भी आ गया था, तो उसको धूप बत्ती चाहिए थी, तो मैंने उसको भी धूप बत्ती दे दी। और हर किसी का ना अपना अपना तरीका होता है पूजा पाठ करने का, सब लोग अलग अलग तरीके से कर रहे हैं। और मेरा मंदिर का पूजा हो गया है और अब मैं बाहर का पूजा करूँगी, जो शिव जी की चौतरा है और तुलसी जी का, तो वहाँ पे पूजा करेंगे। उससे पहले कुछ फूल तोड़ना था क्योंकि फूल जो भी था ख़त्म हो चुका था। मैं आ गई यहाँ पे शिव जी का तुलसी जी का पूजा करने। तो सबसे पहले ना सूर्य भगवान को अर्घ देना बहुत ज़रूरी होता है। तो मैंने सूर्य भगवान को अर्घ दिया और फिर शिव जी को अपने नहलाया। मेरे नंदी जी देखो कितने छोटू से हैं, पता है कि ये अब मतलब जिस चीज़ में मैंने रखा है ना, इसको मैंने खुद से बना करके माचिस की डब्बी से और उस पर शिव जी नंदी भगवान को बैठाई थी। तो हमने पता नीचे से प्लेन था ना, इसलिए उखड़ गया है, चिपकाना होगा दोबारा से। फिर मैं धूप दीप आरती की और चंदन अक्षत जो भी चढ़ाना था सब कुछ चढ़ाए। फिर हमको भोग लगाना था, तो हम लोग ना ये जो आम के पत्ती है, ये आम की पत्ती पे ही यहाँ पे भोग लगा देते हैं। तो चिड़ियाँ आती हैं ना, तो ये सारी खा जाती हैं। फिर हमने पूजा अच्छे से करके प्रणाम की और फिर किचन में चले आए। किचन में आने के बाद सबसे पहला काम था मेरा चावल को पीसना, क्योंकि मेरे बेटे को पकौड़ी खाना था। वो कल रात में ही मेरे से बोला था मम्मा पकौड़ी खाना है, तो फिर मैं उसको पीसने की तैयारी की। जैसे ही प्लग लगाई देखी कि लाइट ही नहीं है, लाइट कटा हुआ है, तो कैसे मैं लाइट का वेट करने के चक्कर में मैं इसमें मिर्च डाल दी, लहसुन डाली छिल करके और अदरक का टुकड़ा डाली छिल करके। तो ये सारी चीज़ें कर रही थी ताकि जल्दी जल्दी से मेरा टाइम बीते और लाइट शायद आ जाता, लेकिन ये लाइट है कभी भी टाइम पे तो आएगी नहीं, तो लाइट आई नहीं। और फिर मैं थोड़ा वेट और की और मैं जो टमाटर है, मिर्च है, चटनी के लिए भी जितनी भी इंग्रेडिएंट्स चाहिए थे वो सारे तैयार की, लेकिन फिर भी लाइट नहीं आया। तो अब मैं क्या करती, थोड़ी सी मैं थक गई, मैं सोची कि अब कुछ नहीं किया जा सकता है। तो फिर मेरा बेटा नहा करके चला आया मेरे पास। शाश्वत नहा लिया था तो इसको ठंडी लग रही थी, तो बोला मम्मा मुझे ठंडा लग रहा है, तौली पहनाओ। तो फिर इनको मैंने तौली पहनाया और फिर फटाफट से शाश्वत को कपड़ा निकाल रही थी मैं कि इसको कौन से कपड़े पहनाऊंगी। तो कपड़ा डिसाइड की, फिर लेकर गया। ये बदमाशी कर रहा है, कभी इधर भाग रहा है कभी उधर भाग रहा है, इनका तो शरारत लगा ही रहता है। तो फटाफट मैं शाश्वत को कपड़ा पहनाई और इसी में हम लोग माँ बेटा का थोड़ा सा प्यार भी हो गया। ये तो कभी मिस कर नहीं सकते हैं ना, कभी चाहे जो भी काम करो, लेकिन बच्चों के संग तो थोड़ा बहुत मस्ती करना ही चाहिए, टाइम स्पेंड करना ही चाहिए। यही पल तो थोड़े यादगार होते हैं बच्चों के संग, क्योंकि ये दिन कभी लौट करके आने वाले नहीं है। बच्चे इतने जल्दी से बड़े हो जाते हैं, मेरा शाश्वत इतना जल्दी जल्दी बड़ा हो रहा है कि कभी तो लगता है कि यार मतलब वो जो पीछे वाला जो टाइम है ना वो मैं याद करती हूँ। और मुझे थोड़ा सा पोहा भी बनाना था क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा ऑयली पकौड़ी बनाना नहीं चाहती थी, इसलिए मैंने चूड़ा को निकाला और सोची थोड़ा थोड़ा पोहा और 2-4 पकौड़ी हर किसी को नाश्ते में दे देंगे। तो चूड़ा को सबसे पहले मैं धोई, इसको कुछ जगहों पे पोहा भी कहा जाता है, लेकिन हम लोग चूड़ा ही कहते हैं शुरू से। हाँ, इसका पोहा बनाते हैं लेकिन कहते चूड़ा ही हैं। तो फिर मैंने इसको धो करके वॉश किया और इसका पानी पूरा निकाल लिया। देखो ये इधर मच्छर मुझे लग रहा है यार, ये मच्छर से तो मैं बहुत ज़्यादा
ज़्यादा तंग हो चुकी हूँ। इतना ज़्यादा मच्छर लगते हैं ना, कभी कहीं भी बैठेंगे तो कहीं ना कहीं काटता रहता है। मैं इसको मारने के चक्कर में रहती हूँ, मेरे से मरते भी नहीं है ये, इतने ये ढीठ होते हैं। मुझे याद आया कि मेरे यहाँ बोदी 2 चार निकला हुआ है, तो मैं चली आई अपने आंगन में बोदी लेने के लिए। देखो इतनी सारी बोदी मैंने निकाल ली। और पता है क्या, घर का जो चीज़ फला हुआ रहता है ना, उसका स्वाद ही कुछ अलग होता है यार। मार्केट से कितना भी वो लोग कहेंगे ना कि फ़्रेश लेकर के आए, लेकिन वो फ्रेश तो कभी भी नहीं होता है। घर का कोई भी चीज़ हो, वो 4 ही क्यों ना हो, उससे ना खाने में टेस्ट आ जाता है। ये देखो बोदी जो है ना, ये मैं तोड़ी हूँ, इसको मैं बहुत ज़्यादा भूनती नहीं हूँ, सिर्फ 2-3 मिनट भूनूंगी, लेकिन इसका कच्चापन चला जाता है, मतलब पक जाता है ये इतना जल्दी, क्योंकि फ्रेश तोड़ करके बनाया है, इस वजह से बहुत अच्छा होता है। फिर मैं पोहे के लिए प्याज वाज सारा कुछ कट कर रही हूँ, और टमाटर मिर्चा बोदी सब कुछ कट कर रही हूँ। हाय ये प्याज गजब रू रखती है यार, पता नहीं किस जन्म का बदला निकालती है। फिर मेरे यहाँ दूध आ गया था, मैं दूध को ली और बॉईल करने के लिए रख दी। एक साइड इधर कढ़ाई चढ़ाई और फटाफट इसमें सरसों, कढ़ी पत्ता, मूंगफली डाली, और फिर प्याज, बीन्स जो भी काटे हुए थे बोदी सारा कुछ डाल करके छौंक दी पकने के लिए। और इधर मैं फटाफट चावल और बेसन का पेस्ट रेडी कर रही हूँ पकौड़े के लिए। और इधर मेरा हो गया चूड़ा, तो उसको मैं भून करके रेडी कर ली। पोहा मेरा बन करके रेडी हो गया और मैं पकौड़ी बनाने की तैयारी करने जा रही हूँ। गैस पे कढ़ाई रख दी, तेल गरम हो गया है, तो फटाफट अब पकौड़ी को मैं तलूँगी। और इसको हाथों से ना हल्दी डाल करके खूब अच्छे से मिक्स कर लेना है। एक भी लम्स इसमें नहीं रहना चाहिए, क्योंकि पकौड़ी ना तभी अच्छा होता है जब इसमें लम्स नहीं होते। और खासतौर चावल में जब बेसन मिक्स करें तो ज़्यादा अच्छे से फिटना होता है। इसके बाद मैं इसमें पकौड़ी, मेरा तेल गरम हो गया तो एक एक पीस मतलब उसको क्या कहते हैं, लपेट करके और कढ़ाई में डाल रहे हैं फ्राई होने के लिए। तो देखो यहाँ पे मेरा बेटा आ गया है और इसको पकौड़ी चाहिए खाने के लिए। मम्मा मुझे पकौड़ी दे दो। क्या बना रही हो? तो पकौड़ी बना रहे, तो मुझे दे दो खाने के लिए। मैं बोली बना रही हूँ, अभी बना करके देती हूँ। नहीं बस पटाख से मेरे को दे दो। अरे अभी कच्चा है बच्चा तो अभी बच्चों को समझ गया है कि मतलब कच्चा क्या होता है, पक्का क्या होता है। तो मैं इसको बताती हूँ कि देखो ये कच्चा है, अभी ऐसा खाओगे तो समझता है, लेकिन बच्चा है, उसको जिद है, तो हमको तुरंत से चाहिए, मिलना तो पॉसिबल है नहीं। और मैं एक एक करके सारी पकौड़ियाँ निकाल रही हूँ। लौकी कम थी, इस वजह से मैं 2-4 आलू भी काटी थी, और आलू और लौकी दोनों मिक्स करके पकौड़ी बना रही हूँ, क्योंकि एटलीस्ट सब कोई को 4-4 6-6 तो चाहिए। मेरे घर में पकौड़ी सभी लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद है, हर कोई खाता है। और देखो यहाँ पे मैं ना नाश्ता निकाली अपने ससुर के लिए और उनको ले जा करके दी। शाश्वत एप्पल खा रहा है, उसको अच्छा लगता है एप्पल खाना। और फिर उससे मैं आ गई और जो बची हुई पकौड़ियाँ थी वो तलने के लिए मैं डाल दी हूँ। एक साइड इधर पकौड़ी तल रहा है और देखो तल करके रेडी हो गया था, तो मैं निकाल दी थी। निकालते टाइम ना मैं हमेशा ये जाली ज़रूर यूज़ करती हूँ। इससे क्या होता है, एक्स्ट्रा जो ऑयल है ना वो नीचे आ जाता है। और पकौड़ी मतलब डायरेक्ट अगर निकाल करके रखेंगे तो मैं टिश्यू पेपर यूज़ नहीं करती। देखो हम लोग इतने VIP घर के तो है नहीं कि इतना सारा चीज़ें अवेलेबल होगा हमारे घर में, तो जो है उसमें ज़्यादातर काम चलाने की कोशिश करते हैं हम लोग। और यहाँ पर मैं अपना नाश्ता निकाल रही हूँ अपना और मम्मी का। सभी लोग खा चुके थे, मैं और मम्मी बता रही हूँ। तो जैसा आप लोग को पता है कि हम दोनों सास बहू एक साथ ही करते हैं नाश्ता। तो मेरा यहाँ पे ब्लॉग को एंड करती हूँ मैं, और आप लोग फुल ब्लॉग देखना और मुझे कमेंट करके बताना कि आप लोगों को मेरा ब्लॉग कैसा लगा। एंड प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना, और जितना हो सके उतना शेयर करो, और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबा देना, जिससे कि मेरी सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे। एंड बाय बाय।